गोल्ड स्मगलिंग नाम सुनते ही पुरानी फिल्मों के सीन्स याद आ जाते हैं। तुम्हें बताना होगा तेजा सोना कब और कहां उतरेगा। लेकिन आज भी देश में ये धड़ल्ले से हो रही है। इंडरा के अनुमान के मुताबिक 2019-20 में 150 से 180 टन सोना गलत तरीके से देश में आया था। यह आधिकारिक चैनलों से आए 600 से 700 टन सोने का करीब 1/4 था। और ये सिर्फ पिछले साल की बात नहीं, बल्कि पिछले कई सालों से स्मगलिंग की दुनिया फल फूल रही है। छोटा राजन, यूसुफ पटेल, दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, अबू सलीम जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन की संपत्ति का आधार ही सोने की तस्करी था। टेररिज्म को भी इससे फंड मिलने लगा था। लेकिन अब इसका अंत हो सकता है, क्योंकि इस बार के बजट में कस्टम ड्यूटी को 5% घटाया गया है, जो बहुत जरूरी कदम माना जा रहा है। लेकिन कस्टम ड्यूटी भी गोल्ड स्मगलिंग को बढ़ावा देने जैसा था। पहले जो स्मगलिंग डबल डिजिट में होती थी, कस्टम ड्यूटी लगाने के बाद ये कई 100 करोड़ में होने लगी। आखिर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से गोल्ड की स्मगलिंग कैसे बढ़ सकती थी? लेकिन हुआ यही था, सोने पर शुल्क फायदे के बजाय नुकसान देने लगा था। इस पर द प्रिंट ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की है। इसमें बताया गया है कि सबसे पहले मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव ने सोने पर शुल्क को समाप्त कर दाऊद इब्राहिम और उनके जैसे लोगों के स्मगलिंग के कारोबार को रोकने की कोशिश की थी। लेकिन आयात शुल्क बढ़ाने से फिर स्थिति जस की तस होने लगी और देखते ही देखते स्मगलिंग धड़ल्ले से बढ़ने लगी। वित्त वर्ष 2010-11 में भारत ने 17 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया। 2011-12 में यह बढ़कर 42 करोड़ रुपए हो गया। 2012-13 में 107 करोड़ रुपए के सोने की तस्करी की गई थी। उस वक्त पहली बार सरकार ने इंपोर्ट पर 2% का वॉल्यूम कस्टम ड्यूटी लगाया था। 2016-17 में 243 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया गया था और 2019-2020 में यह 858 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा था। देश की संसद में पेश किया गया डाटा में बताया गया कि 2016 से 2020 के बीच, मतलब 4 साल में भारत में सोने की तस्करी में 207% की वृद्धि हुई है। सोने की बड़ी मात्रा में तस्करी के पीछे अंडरवर्ल्ड तो था ही, कुछ अंदर के लोग भी इसमें शामिल होने लगे थे, जो कुछ रुपयों या कुछ मार्जिन के लिए गोल्ड स्मगलिंग की चेन में कड़ी बनते गए। कस्टम ड्यूटी तो देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए बढ़ाई जा रही थी, लेकिन इससे गोल्ड स्मगलिंग और बढ़ती गई। इसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2012-13 में हुई, जब यूपीए सत्ता में थी। तब भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था। मोटा माटी करंट डेफिसिट का मतलब यह है कि जब देश में इंपोर्ट किए गए गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू एक्सपोर्ट की वैल्यू से ज्यादा हो जाए तो उसे करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। यह देश की आर्थिक सेहत के लिए ठीक नहीं था। भारत में इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा था। इसे देखते हुए लोगों का भी अर्थव्यवस्था के प्रबंधन पर से विश्वास उठ गया था और लोग बहुत अधिक सोना आयात करने लगे थे। यहां से शुरू हुआ आयात शुल्क लगाने का सिलसिला। 17 जनवरी 2012 में भारत ने सोने के आयात पर 2% का वॉल्यूम कस्टम ड्यूटी लगाया था। वॉल्यूम कस्टम ड्यूटी के आने तक 10 ग्राम सोने पर 300 रुपए की नॉशनल ड्यूटी लगती थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सभी सोने के इंपोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन किया जा सके। फिर अगले ही महीने 28 फरवरी को कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 4% तक कर दिया गया। अगले साल 21 जनवरी 2013 को इसे बढ़ाकर 6% किया गया। मतलब 369 दिनों में सोने के आयात पर कस्टम ड्यूटी 0 से 6% तक बढ़ गई। सिलसिला यही नहीं खत्म हुआ और 13 अगस्त 2013 को जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, तब यूपीए सरकार ने आयात शुल्क को 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया। एनडीए सरकार में 5 जुलाई 2019 को इसे बढ़ाकर 12.5% कर दिया। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि तस्करी बढ़ती गई। मतलब इंपोर्ट ड्यूटी इस हद तक बढ़ गई कि इंपोर्ट से ज्यादा लोग स्मगलिंग के तरीके खोजने लगे। इससे गुड इंपोर्ट में कमी आई और बैड स्मगलिंग में बढ़ोतरी हुई। सोना धीरे धीरे काले धन का पोषक होता जा रहा था और कुछ हद तक यह आज भी है। द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार इस काले साम्राज्य को खत्म करने का पहला तरीका यही था कि इसके इंपोर्ट के दरवाजे खोले जाएं, स्मगलिंग के बंद किए जाएं। दूसरा, सभी लीगल तरह की ड्यूटीज को कम या वापस लिया जाए, जिससे सोना सस्ता हो और लोगों का लीगल तरीके से इंपोर्ट के प्रति भरोसा जगे, ना कि इल्लीगल स्मगलिंग के प्रति।
कम ड्यूटी से आम व्यापारी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन भी मिल सकेगा, ग्राहक को भी सस्ता सोना मिलेगा। अमेरिका, चीन, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, मलेशिया, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और कुवैत ने सोने की तस्करी पर फुल स्टॉप लगाने के लिए सोने पर आयात शुल्क को पूरी तरह से समाप्त ही कर दिया है। धीरे धीरे भारत भी इस ओर बढ़ रहा है और उम्मीद है कि बजट में कस्टम ड्यूटी कम करने का असर जल्द ही दिखेगा और स्मगलिंग पर तो लगाम लगेगी ही। लोगों को सस्ता सोना भी मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था चमकदार होगी। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी बहुमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।